तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम अपने सामने देख सकते हैं कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है इंडियाज़ ग्लोबल किचन। तो हमारे साथ सौम्या जी बैठी हुई हैं और मेरा नाम है वैभव गुप्ता। तो हम सब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिक्स के लिए कैसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो लेट्स बिगिन। टॉपिक का नेम है इंडियाज़ ग्लोबल किचन। और बेसिकली 2018 में ये मिशन आया था ताकि जो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम सभी जानते हैं एक्सपोर्ट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्रीकल्चर में हम बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारा हमारा बचता है जिसे हमें काफ़ी ज़्यादा स्टोर करके रखना पड़ता है। और बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि एकदम सुपर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो जब वो इतना सुपर इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो सौम्य, तो हमें कुछ बताना चाहती हो इसके बारे में, कुछ अपना इनपुट देना चाहती हो इस टॉपिक के बारे में? तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टॉपिक। अच्छा, तो ठीक है, हम आगे देखते रहेंगे। क्या हमारा कोई भी इनपुट हो तो हमें बताइएगा बीच बीच में। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या चीज़ इसमें सही लगी, और कोई अगर आपका बात है जो बताना चाहते हैं आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट लाइन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल शिफ्ट आया थिंकिंग में। पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, गेहूँ उगाना ही उगाना है, चावल उगाने उगाने उगाने। बट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आया है कि अब क्या डिमांड है। तो जैसे कि मिलेट्स है, आपने देखा होगा कि मोदी जी जाकर के जगह जगह अलग अलग देशों में मिलेट्स की जो है प्रचार कर रहे हैं और मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिलेट्स ड्रिवन जब खेती होगी तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एक चीज़ पर जो हमारा ज़्यादा ही हम डिपेंडेंसी है वो हमारी कम होगी। तो इसमें भी लिखा हुआ है, फॉर डिकेड्स आवर फोकस वाज ऑन प्रोडक्शन, द 2018 पॉलिसी पिवट्स टू व्हाट द वर्ल्ड वांट्स टू बाय। है ना? तो बेसिकली ये बात ये है कि वर्ल्ड क्या खरीदना चाहता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो बिहार से निकला था जिसको हम मखाना बोलते हैं, है ना? तो मखाना अभी हर कोई पसंद कर रहा है क्योंकि लोग पॉपकॉर्न खा के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो मखाना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्यों ना मखाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो इस टाइप से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको हम कर सकते हैं। तो सौम्य हमसे कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो जैसे कि हम अभी तक क्या है एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल पे फोकस कर रहे थे। जैसे कि आलू है तो उसको रॉ पर एक्चुअल में ग्लोबली डिमांड ये रहती है कि प्रोसेस्ड फूड की ज़्यादा डिमांड रहती है। तो हमें अब हम उस पर फोकस सरकार ने चालू किया है। तो ये पॉलिसी उस पर भी जो है फोकस करती है मेनली। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। बिकॉज जैसे कि हमें याद हो हिस्टोरिकल टाइम्स में भी, ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता था। उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हमें 10 टाइम्स 20 टाइम्स चार्ज करके हमें बेचा जाता था। तो अगर हम अपने यहीं अगर हम प्रोसेस करके उसको भेजें तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो क्योंकि लेट्स गो फॉर। ग्लोबली डिमांड प्रोसेस्ड फूड की है। हाँ, एग्जैक्टली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया सौम्या ने। तो अब हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करना। तो अभी हमारा क्या है, 330 बिलियन है और 2022 तक हम 60 बिलियन पहुँच जाए, ऐसा 60 बिलियन का टारगेट्स था। तो अभी हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्योंकि सोर्स में हमारे पास नहीं थी, तो अभी यही है। और बाकी हम 100 बिलियन का टारगेट रख रहे हैं। द प्ले बुक अवर स्ट्रेटजी फॉर विक्ट्री। तो क्या है बेसिकली, अचीव इस गोल को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजिक प्लेस की बात की गई है। यानी कि हर एक को इस तरीके से बिल्ड किया गया है ताकि एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बन पाए। प्ले वन क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है वो है डाइवर्सिफाई द बास्केट। तो आप कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो नोवल, इंडिजिनस और ऑर्गेनिक फूड्स को ज़्यादा लेके जाएं। ठीक है, प्लस उसमें अलग अलग वैल्यू एडिशन करें। मतलब मखाने का केवल मखाने तक सीमित न रहे, मखाने से और क्या क्या बन सकता है ना? अलग अलग तरह के जो मिलेट्स आते हैं, रागी आ रहा है, स्नैक्स बाजरा आ बना रहा है, सकते स्नैक्स हैं। बना सकते हैं। तो उसको अलग अलग फ्लेवर्स उसके बना सकते हैं, है ना? एथनिक एंड ट्रेडिशनल स्पेशलिटीज़, उसमें हर एक जगह की अपनी एक खूबी होती है। जैसे साउथ में अगर हम मान के चलें तो डोसा डो, टाइप से कोई। डोसा का जैसे, मतलब डोसा तो हो गया, बट इसमें एक और चीज़ ये आ गई ना कि उसमें अलग अलग मसाले होते हैं। साउथ के मसाले अलग तरीके से काम करते हैं, नॉर्थ के मसाले अलग तरीके से, लोगों का अलग टेस्ट होता है। तो अलग अलग फ्लेवर्स बन सकते हैं उसमें बहुत सारे। तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ हो सकती है।
दूसरा है कॉन्कर द मार्केट्स। तो मार्केट कॉन्कर करने के लिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी सेल बट वेयर वी सेल। तो पता चला आप वहाँ सेल कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ सेल कर रहे हैं। फॉर्जिंग टाइप्स विद ग्लोबल रिटेल चेन्स, है ना। तो हम जैसे कि वॉलमार्ट है, बाहर जितनी भी बड़ी बड़ी चेन्स हैं उन फूड चेन्स से डायरेक्ट टाइप करके अपने प्रोडक्ट को प्लेस करवा सकते हैं, और लोगों को अगर एक बार पसंद आता है प्रोडक्ट तो फिर वो बार बार उसको कर सकते हो। तो प्रीमियमाइजेशन पर भी हम खेल सकते हैं। इसमें प्रमोटिंग एंड बिल्डिंग पावरफुल इंडियन ब्रांड्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो इसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने पॉलिसी का पार्ट रखा है कि कैसे इंडियन ब्रांड्स को वर्ल्ड स्टेज पर प्रमोट किया जाए, बिकॉज जिस लेवल पर वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है वो इंडियन ब्रांड्स के लिए करना उतना आसान नहीं होता है। फिर इसके बाद है क्रिएट एक्सपोर्ट हब्स। तो एक क्लस्टर अप्रोच हम बनाएं, ठीक है। जैसे कि एक प्लेस है वहाँ पर इतना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो कि वो एक अच्छी क्वालिटी का निकल के आए। कोई जगह है जैसे कि नागपुर है, नहीं नागपुर नहीं, आमों के लिए जाना जाता है। क्लस्टर अप्रोच का मतलब ये है कि जैसे एक जगह है आम, यूपी में हाँ आम के लिए फेमस है, तो वहाँ पर ही प्रोडक्शन हो और उसका जो प्रोसेसिंग हो, मतलब सारी चीज़ें वहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक रेडी होने तक सारा इंडस्ट्री वगैरह सब, इसको क्लस्टर अप्रोच चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है कि आप फैक्ट्री को हमेशा ऐसी जगह लगाए जहाँ पे रॉ मटेरियल्स हो, इजी मिल सके, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है। तो दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एक होती है कि जिसे आप इस तरीके से लगाते हैं कि रॉ मटेरियल दूर होता है और जो मार्केट है वो पास होता है। एक दूसरी फैक्ट्री होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल पास में होता है, मार्केट थोड़ा दूर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट तो हमारा दूर ही है, हम वर्ल्ड वाइड को की टारगेट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम रॉ मटेरियल के आसपास ही प्रोसेस्ड वगैरह की वो चीज़ लगाएं। तो वही मैं बता रहा था कि प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। नागपुर का जो एग्जांपल दे रहा है, संतरा का एग्जांपल है, जैसे कि संतरे में नागपुर के फेमस है, तो वहीं पर संतरे का इतना अच्छा वो बनाया जाए कि वही संतरे की गोली भी मिल रही है, वही संतरे की वो भी मिल रहा है, रसना वगैरह भी बन रहा है, वहीं सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल स्लाइड में भी दिखाया गया है कौन सी जगह कहाँ के लिए फेमस है। तो केले के लिए उन्होंने बढ़िया साउथ का वो तमिलनाडु और केरला वाला एरिया दिखाया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद है टीम अप विथ स्टेट्स। तो स्टेट्स के साथ अगर हम टीम अप कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट बेस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके भी एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है क्लस्टर वाला चीज़ का। तो स्टेट्स के साथ मिल करके काफ़ी ज़्यादा हम एक्टिव पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। स्टेट इसमें एक्टिव पार्टनर बने, पीछे नहीं जाता वो, आगे जाता है। अच्छा, सॉरी, पीछे जाता ही नहीं है। ओके, तो एक मिनट हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। कहाँ पे थे हम? इसको जो है, हाँ, फंडामेंटल शिफ्ट ये वाला हमारा हो गया था, ये भी हो गया था, साथ में ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, कॉन्करेंट मार्केट्स ये भी हो गया था। अब हम स्टेट्स के साथ टीम अप कर रहे थे, है ना। तो उसमें तुम कुछ कहना चाह रही थी। यही कि स्टेट इसमें एक्टिव पार्टनर बने, ये गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है। सही है। इसके बाद है मेक इट ईजियर। तो कैसे इसको ईजी बनाया जा सके और ज़्यादा, तो स्पीड और एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कई बार देख सकते हैं कि सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स, स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेशंस एंड रिमूविंग बैरियर्स टू एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करना है ना, एक नॉर्मल पर्सन के लिए सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँगा, मैं अपने यहीं पर नहीं ठीक से बेच पा रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट का जो इंफॉर्मेशन गैप्स हैं, या कह सकते हैं कि रेगुलेशंस हैं जो, है ना, तो उन सबको उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए इस तरीके से, और इतना इजीली जो है क्या नाम है प्रोडक्शन जो कर रहे हैं या एक्सपोर्टर्स हैं या रिटेलर्स हैं उन तक पहुंचाई जाए, ताकि वो इजीली उसके बारे में सोच सकें और इजीली एक्सपोर्ट कर पाएँ। इसके बाद है द फाउंडेशन द टू पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो क्या क्या है इसमें? दो अनवेवरिंग पिलर्स की बात की गई है। एक तो पॉलिसी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो जैसे कि हम बात करें लॉजिस्टिक हमारा अभी भी काफ़ी महंगा है। जैसे कि हमें अगर हम बात करें एक एवरेज कॉस्टिंग 20 से 25 रुपये शायद होती है इंडिया के अंदर में, जो कि चाइना में केवल 8 से 10 रुपये 12 रुपये है। तो लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। पिलर वन क्या है इसमें? स्टेबल पॉलिसी डिज़ाइन। तो वो कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में बात की गई है कि मार्केट सर्टेनिटी होती है, एक पॉलिसी, एक स्टेबल पॉलिसी बने, प्रेडिक्टेबल ट्रेड डिज़ाइन बने, ताकि फार्मर्स के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, ग्लोबल बायर्स के साथ मिल करके एक अच्छी पॉलिसी डिज़ाइन किया सके, सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो 3 कानून आए थे फार्मर्स वाले, तो कहीं ना कहीं इसमें फार्मर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, या उनसे
सलाह मशवरा एडवाइस नहीं ली गई थी, तो सबको ले करके एक ही टेबल पे ला करके उनसे बातचीत हो और फिर उसके बाद एक ऐसी पॉलिसी बने जो कि ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो और ज़्यादा इस तरह के माहौल को एक बढ़ावा दे। ये चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी, जैसे कि क्या होता है ये जो इसमें कहा है कि नो मोर सडन शिफ्ट, क्योंकि क्या होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारे जो है बहुत सारी चीज़ें इसीलिए एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, कि जैसे कोई प्याज है, टमाटर है, महंगा हो गया तो एक्सपोर्ट बैन लगा देती है गवर्नमेंट, तो वो चीज़ बंद हो, वो बंद होगा ना, क्योंकि फिर ग्लोबल जो हमसे खरीद रहे हैं उनको हम पे भरोसा नहीं होता कि ये कभी इन पे मिलता है कभी नहीं मिलता, तो वो चीज़ बंद होनी चाहिए। तो स्टडी सप्लाई चेन ये काफ़ी हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए बोला जो स्टेबल पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई है। एक्चुअली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कई बार हमारे पास टमाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार हमें बहुत महंगा मिलता है टमाटर। तो ये सीजनल जो डिफरेंसेस हैं उस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए, इसको भी टैकल कर पाए और साथ में हम अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी ठीक से संभाल पाए। इसके बाद हम देखते हैं बिल्डिंग सुपर हाईवेज फॉर फूड। तो क्या कर सकते हैं, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए। इसके बाद जो पूरा सिस्टम है कोल्ड स्टोरेज को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है लॉजिस्टिक्स, उसको प्रॉपर यानी कि पहुंचाने की, यानी कोल्ड स्टोरेज ऐसी जगह होना चाहिए प्रॉपर, वहाँ पर लॉजिस्टिक अवेलेबल हो, इजीली वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट मिल सके, जिससे कि उसको सी पोर्ट्स पर इजीली पहुँचाया जा सके। तो अभी हम लॉजिस्टिक पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे नए नए पोर्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि इजीली मार्केट का एक्सेस हो उनको और इजीली वहाँ से फिर एक्सपोर्ट हो सके। फ्रॉम फार्म टू ग्लोबल मार्केट। एग्जैक्टली तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। इसका आप देख सकते हैं, तो अल्टीमेट गोल क्या है, इन सब का अल्टीमेट गोल है टू डबल फार्मर्स इनकम। तो हमें जो मेन बात है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा किसान का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जब उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली जो अल्टीमेट डिमांड जो पर्पज़ है वो फार्मर की इनकम को डबल कर देता है। इसका चलते हैं फ्रॉम इंडिया फार्म टू द वर्ल्ड टेबल्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया का जो खाना है वो वर्ल्ड की टेबल पर हमें देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, नॉइज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट अगर आपको मज़ा आया तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा और आपको ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक वैल्यू ऐड हुई हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।